फ्लाईबैक SMPS कन्वर्टर। इसमें इसके सर्किट डायग्राम में हम अपने ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये होती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। V1 इसके क्रॉस वोल्टेज होती है, V2 सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज होती है। N1 N2 इसकी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स N2 और ये कनेक्टेड होती है पावर मोसफेट के साथ, जिसे M1 से डिनोट किया गया है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो आइसोलेशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है और इनपुट से यहाँ से AC प्रोवाइड की जाती है और ये इसकी सप्लाई जाती है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है और DC में कन्वर्ट करके ये सप्लाई प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर पे। यहाँ से हमारी सोर्स वोल्टेज जो कि ट्रांसफार्मर में जाएगी, ये DC की फॉर्म में होगी। इनपुट से AC देंगे, रेक्टिफायर उससे AC को DC में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे आएगी हमारी DC। आउटपुट पे ये डायोड कैपेसिटर जो कि एज अ फिल्टर की तरह वर्क करते हैं, ये लोड के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये तो हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायोड की जगह पे और मोसफेट की जगह पे स्विचेस लगा के इस सर्किट को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और उसमें हम इसके एक्सप्लेन करेंगे, उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इनपुट से हमने AC दी थी जो कि DC में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे DC जो कि ट्रांसफार्मर पे जाएगी। अब ये देखिए, मोसफेट की जगह पे हमने यहाँ M1 स्विच यूज किया है, डायोड की जगह पे एक और स्विच यूज किया है और यहाँ से हमने सोर्स जो कि DC, यहाँ से DC जाएगी। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर ने उसे AC को DC, यानी जो AC जो इनपुट से आ रही थी, DC में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो M1 है यानी कि पावर मोसफेट, जब ये ऑन कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी V1 ये L1 शो किया गया है इसे, यानी इंडक्टर, ये सेकेंड इंडक्टर L2, सेकेंडरी को L2 से डिनोट किया गया है। जो हमारी V1 के अक्रॉस यहाँ से DC जाएगी, V1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी कि जो कि इनपुट से सोर्स जाएगी इसके इक्वल होगी जो यहाँ पे V1 पे वोल्टेज आएगी। जब M1 कंडक्टिंग कंडीशन में हो, इसकी जो पोलैरिटी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसकी जो पोलैरिटी होगी अपर नेगेटिव होगा, लोअर पॉजिटिव होगा। और V2 के अक्रॉस इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी जो सोर्स वोल्टेज है अपॉन N1 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, ट्रांसफार्मर की N1 इंटू N2, ये हमारी V2 के अक्रॉस वोल्टेज होगी। इस टाइम पे डायोड क्या होगा, रिवर्स रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो इंडक्टर हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। इस टाइम पे इन इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसे IM से डिनोट करेंगे। इस टाइम पे डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। तो अब हमारे जो कैपेसिटर वोल्टेज होगी वो लोड वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होती है। अब हम इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले V1 यानी कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है। ये जो भी यहाँ हमारी V1 वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, जो कि यहाँ से हमारी DC आ रही है। DC जो कि जितनी भी सोर्स होगी उतने ही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज होगी। नेक्स्ट है हमारी V2 के अक्रॉस वोल्टेज। V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारी होगी VS जो सोर्स वोल्टेज अपॉन N1 इंटू N2, ये वाली वोल्टेज हमारी V2 के अक्रॉस होगी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है इसकी वर्किंग में। IM मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि इंडक्टर में होगा इस टाइम पे। देखिए, जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो इंडक्टर में होता है वो कंप्लीटली जीरो नहीं होता। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसमें करंट कंप्लीटली डैमेज नहीं होता। एंड ऑफ द टाइम यानी कि
ऑन टाइम में और ऑफ टाइम में, दोनों टाइम में ये जो करंट है वो जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव में ही रहता है। तो इंडक्टर में जो करंट होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट। ये मैग्नेटाइजिंग करंट जब मोसफेट, हमारा पावर मोसफेट ऑन कंडीशन में है, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस टाइम क्या करते हैं इंडक्टर, क्या करते हैं एनर्जी को स्टोर करते हैं, और ये करंट क्या करेगा इंक्रीज करेगा 0 से 1 तक, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। और इस टाइम पे जो आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट है टी पे, वो होगा आई एम 0 प्लस वी एस जो कि सोर्स है, और एल जो हमारा इंडक्टर है, इंटू टी के। और टर्न ऑन टाइम में, ये जो टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है टर्न ऑन टाइम, जब सोर्स जा रहा है, ये है हमारा टर्न ऑन टाइम, सोर्स से करंट जा रहा है। आई एम टी ऑन टाइम में ये क्या होगा आई एम 1, यहाँ पे जो करंट होगा ये वाला, ये टर्न ऑन टाइम इज इक्वल टू आई एम 1 करंट के इक्वल होगा। यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, वो इज इक्वल टू होगा आई एम 0, ये वाला करंट, यानी कि जहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी ऑन टाइम में। ये यहाँ पे टर्न ऑन टाइम में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो इतना होगा। इस टाइम पे जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा। डायोड के अक्रॉस इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। डायोड रिवर्स बायस भी है, क्योंकि सेकेंडरी की पोलैरिटी क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायोड करंट रिवर्स बायस, डायोड के अक्रॉस कोई करंट नहीं। ये है टर्न ऑन टाइम, जब सोर्स से सप्लाई जा रही है। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जब मोसफेट ऑन था, सेकेंड कंडीशन में अगर हमारा मोसफेट ऑफ हो जाता है, उस टाइम पे क्या होगा, जब मोसफेट ऑन हो जाएगा, हमारी जो पोलैरिटीज हैं, देखो V1, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, हमारी जो पोलैरिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। कैसे, पहले अपर प्राइमरी पे अपर पॉजिटिव था, लोअर नेगेटिव था, अब ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, लोअर पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकेंडरी पे अपर पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर नेगेटिव हो जाएगा। अब इस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर क्या करेगा, जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी जब हमारा टर्न ऑन टाइम था सर्किट का, अब इंडक्टर टर्न, ये टाइम है टर्न ऑफ टाइम, इंडक्टर उस एनर्जी को यूज करेगा। इस टाइम पे जो हम डायोड क्या होगा कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, यहाँ पे जो डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होगा वो होगा आई डी करंट, और V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, यानी कि वो वोल्टेज होगी V2 के अक्रॉस, वो वोल्टेज होगी माइनस आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से इंडक्टर से जो करंट जा रहा है, इंडक्टर वो वाला करंट यूज हो रहा है जो पहले इंडक्टर ने स्टोर किया था, तो इंडक्टर से जो करंट जाएगा डायोड की तरफ, डायोड इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस होगा, माइनस वी आउटपुट के इक्वल होगा, जो कि इज इक्वल टू होगा माइनस वी एस अपॉन N2 इंटू N1। पहले इसका ऑपोजिट था, ठीक है ना, पहले था Vs, माइनस नहीं था, Vs अपॉन N1 इंटू N2 ऐसे था। अब जब डायोड ऑन कंडीशन में है, ये हो गया है जो सेकेंडरी वोल्टेज होगी माइनस वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन N2 इंटू N1 के होगी। अब डायोड से करंट जाएगा, ये करंट आउटपुट पे जाएगा और कैपेसिटर पे भी जाएगा। कैपेसिटर इसलिए जो पार्शियली है जो चार्ज करेगा, और आउटपुट पे जो लोड के क्रॉस करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट। इस टाइम पे जो V1 के क्रॉस वोल्टेज होगी वो नेगेटिव में होगी। ये जो वोल्टेज होगी वो होगी माइनस वी आउट अपॉन N2 इंटू N1 के, इसी के इक्वल होगी, क्योंकि नेगेटिव में होगी अब। और जो V2 वोल्टेज है वो होगी माइनस आउटपुट वोल्टेज के, जो ये भी नेगेटिव में होगी, क्योंकि इंडक्टर इस टाइम पे उस एनर्जी को यूज कर रहा है जो उसने स्टोर की है, सोर्स से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और इस टाइम पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी को यूज कर रहा है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज होके अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा IM0 पे। वैसे ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं, जीरो यहाँ पे होगा, इसको ये पॉजिटिव में ही रहता है, कोर करंट को डैमेज नहीं होने देती, ये इसको IM0 से डिनोट किया गया है। लेकिन डायोड इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है,
और इंडक्टर अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो डायोड का करंट, डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होगा जो कि इस तरह से होगा। जो जैसे ही ये करंट डिक्रीज होगा वैसे ही डायोड का करंट भी डिक्रीज होने लग जाएगा। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। अब ये है हमारा टी ऑफ टाइम, जब सोर्स से सप्लाई नहीं जा रही। अब अगेन वही कंडीशन आ जाती है, फिर पावर मोसफेट ऑन कंडीशन में आएगा और हमारा इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। V1 जब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, और जो V2 की होगी Vs अपॉन N1 इंटू N2 की होगी। कैपेसिटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इक्वल रहेगी। V1 इस टाइम पे क्या है, सोर्स वोल्टेज के इक्वल जैसे पहले था, और V2 भी हमारा जैसे पहले था वैसे ही है। V2 भी हमारा यहाँ पे V2 अपॉन N इंटू N2 के इक्वल होगा। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, इस टाइम पे एनर्जी को स्टोर करेगा, और डायोड इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए डायोड का करंट क्या रहेगा, 0 होगा। ये अगेन टर्न ऑन टाइम होगा। और नेक्स्ट कंडीशन में वही प्रोसेस, पावर मोसफेट ऑफ हो जाएगा और डायोड क्या होगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी की जो पोलैरिटीज हैं ये चेंज हो जाएंगी, और डायोड का क्रॉस आईडी करंट फ्लो करेगा, और आउटपुट पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आउटपुट करंट। और इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करेगा। V1 नेगेटिव में रहेगा, V2 भी नेगेटिव में ही रहेगा। V1 और V2 जो वोल्टेज है ये दोनों, ये भी नेगेटिव में होगी, और V2 भी माइनस वी आउट के इक्वल होगी, और ये वाली जो वोल्टेज होगी माइनस वी आउट अपॉन N2 इंटू N1 के इक्वल होगी। और इस टाइम पे मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और डायोड के अक्रॉस, क्योंकि डायोड इस टाइम पे कंडक्ट करेगा तो डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होगा। ये होगा टी ऑफ टाइम। और जो टोटल टाइम होता है वो होता है टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम, ये होगा टोटल टाइम, जिसमें हमारा जो सर्किट है ऑन और ऑफ दोनों होंगे। इस तरह से हमारा ये जो हमारा फ्लाईबैक SMPS कन्वर्टर है वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।